चलो आज देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन का जो दूसरा टाइप है वो है हमारा हेटेरोडिल्स-एल्डर रिएक्शन। हेटेरोडिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होता है तो सिंपल सा पढ़े हम लोग। हेटेरोडिल्स-एल्डर रिएक्शन पढ़े हैं ना, तो उसी के बेस पर हो जाता है कि कंजुगेटेड जब conjugated diene and alkene या conjugated diene and alkynes आपस में एडिशन प्रोसेस से साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करती है, का फॉर्मेशन करता है, तो उसे डिल्स-एल्डर रिएक्शन कहते हैं। डिल्स-एल्डर रिएक्शन कहा जाता है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। बोल क्या रहा है तो बोल रहा है जब कंजुगेटेड डाइईन, कंजुगेटेड डाइईन मतलब समझ में आ रहा है। मान लो ये है कंजुगेटेड डाइईन एंड एल्केन, तो एल्केन कौन सा होगा, ये होगा। या फिर कंजुगेटेड डाइईन क्या करता है किसके साथ, एल्काइन के साथ। तो एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये क्या होता है तो ये इनमें अगर एडिशन होता है तो एडिशन के लिए हम लोग देखे हैं कैसे करते हैं एडिशन का, ये वाला पढ़े हैं ना, तो कैसे दिखाते थे। ये देखो तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये जो है वो यहाँ ऐसा बोलते थे। इसके अलावा देखें तो इसमें ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है यह यहाँ शिफ्ट होगा। तो इससे क्या होता था तो साइक्लो एल्काइन का फॉर्मेशन होता था, एल्कीन का। तो देखो कितना नंबर बन रहा है, 2 ये है 4 नंबर ये है, तो 6 नंबर बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। साथ ही साथ देखें डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो ग्रुप है ये डाइईन का था और ये वाला जो ग्रुप है यह किसका था, यह कंजुगेटेड डाइईन, ठीक है। या ये हमारा एल्केन है, एल्कीन है, तो यह जो ग्रुप है यह एल्कीन से बना है और ये जो पूरा ग्रुप है इधर का यह किससे बना है, तो ये बना है हमारा डाइईन। ऐसे ही इसमें देखें तो इसमें होगा क्या, तो इसी प्रकार से यह भी 6 मेंबर रिंग बनाते हैं और 6 मेंबर रिंग में देखें तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्राप्त होगा। यह भी क्या होगा तो डाइईन से जो बना है वो होगा वो पार्ट इतना वाला और ये वाला पार्ट क्या है तो एल्काइन से। तो ये रिएक्शन जो है क्या कहलाता है, तो यह रिएक्शन कहलाता है नॉर्मल या कॉमनली डिल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसको हम लोग साइक्लो एडिशन में पढ़ते हैं। आगे बताता है इसमें कि द फर्स्ट हेटेरोसाइक्लिक डिल्स-एल्डर रिएक्शन कैरिड आउट बिटवीन, फर्स्ट डिल्स-एल्डर रिएक्शन, डिल्स-एल्डर रिएक्शन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लोपेंटाडाइईन and
डाईएथिल एजो डाई कार्बोक्सिलिक डाईएथिल एजा डाइकार्बोक्सिलेट कौन सा ग्रुप होगा? एसीटेट ग्रुप। के एडिशन से बनता है। इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है। अतः इस टाइप के रिएक्शन को हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन कहा जाता है। देखो क्या बोला, तो फर्स्ट जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, वो किसमें देखा गया? तो वो देखा गया साइक्लोपेंटाडाइईन। किसमें देखा गया? साइक्लोपेंटाडाइईन। तो देखो साइक्लोपेंटाडाइईन, ये होगा साइक्लोपेंटा हो गया। डाइईन मतलब दो इन ग्रुप। तो देखो डाइईन हमेशा कैसे उपस्थित होंगी? 1p पोजीशन पे। तो ये है हमारा क्या? तो साइक्लोपेंटाडाइईन का जब हम रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? देखो डाईएथिल एजो डाइकार्बोक्सिलेट कौन सा होगा? ये होता है देखो CH2CH, कैसे लिख सकते हैं? C2H5OOC, इससे जुड़ा हुआ N, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दूसरा N, और क्या है? तो ये COOC2H5, ये कहलाता है क्या? तो देखो तो डाईएथिल नाइट्रोजन है और दो है, इसलिए एजा, ठीक है, तो एजो हो गया। और डाइकार्बोक्सिलेट, तो देखो तो दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, इसलिए डाइकार्बोक्सिलेट। इन दोनों का फर्स्ट बार रिएक्शन कराया गया, तो यहां से हमको एक एडक्ट प्राप्त हुआ, एक एडक्ट। तो देखो ये एडक्ट कैसा होगा? तो ये एडक्ट के बारे में देखिए, तो ये बता सकते हैं इसमें देखो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ अटैक करेगा, ये क्या होगा? इस बॉन्ड पे आएगा, ये जो है अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे। तो यहाँ से हमको एक एडक्ट प्राप्त, एडिशन है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन से जो प्राप्त प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलते हैं एडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे ऐसा। और इससे जुड़े हुए जितने भी ग्रुप हैं, इससे जुड़ा हुआ है COOC2H5, ये स्पेशल लिख सकते हैं OC2H5, OC2H5। ऐसे ही यहाँ से देखें, ये होगा CO और इससे जुड़ा हुआ OC2H5। यहाँ से हमको एडक्ट प्राप्त हुआ, और यह जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन, ये कहलाता है हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो सिंपल से एग्जांपल है हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन, मतलब ऐसा डिल्स-एल्डर रिएक्शन जिसमें हेटेरो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हेटेरो एटम यहाँ पे कौन है? यही है
तो यह इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो हेटेरोबिल्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखें तो इसमें हम लोग बताते हैं सम कंपाउंड एक्ट एज, कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो एक्ट करते हैं किसके जैसा, तो हेटेरो डाइईन की तरह, हेटेरो डाइईन्स की तरह। वे कौन कौन से हैं, तो हेटेरो डाइईन्स के अंतर्गत हम लोग लेते हैं इसको सी, इससे जुड़ा हुआ है एन, एन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड सी, और इससे जुड़ा हुआ ये, इसको बोलते हैं एन एसिल इमीन्स, इसको बोला जाता है एन एसिल इमीन, एन एसिल इमीन, एन एसिल इमीन। दूसरा देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन, ये कहलाता है हमारा एजो एल्कीन, इसको कहते हैं एजो एल्कीन। इसी प्रकार से देखें तो ये सी एच एन डबल बॉन्ड ओ, इसको देखें, इसको बोला जाता है नाइट्रोसो एल्कीन, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन, इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड सी, और ये क्या कहलाएगा, तो इसको कहते हैं 1 2 4 5 टेट्रा टेट्रा एजीन, 1 2 4 5 टेट्रा एजीन। वन टू फोर फाइव टेट्राएजीन कैसा होगा, ये होगा 1 2 3 5 1 2 3 4 टेट्राएजीन, 1 2 3 4 टेट्राएजीन। अगला देखें तो सी डबल बॉन्ड सी, इससे जुड़ा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। इसी में अगर ये सी डबल बॉन्ड सी, इससे जुड़ा हुआ सी एन डबल बॉन्ड एन, और एन पर सिंगल, तो ये कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इमीन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इमीन। ये तो हो गए जिसके डाइईन के प्रकार। इसी प्रकार से डाइनोफाइल देखिए, डाइनोफाइल, तो डाइनोफाइल को भी देखें हम, तो ये है हमारा हेटेरो डाइनोफाइल, हेटेरो डाइनोफाइल, हेटेरो डाइनोफाइल के अंतर्गत देखिए तो कौन कौन सा यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है एल्डिहाइड या कीटोन,
एल्डिहाइड आर कीटोन। कीटोन तो कीटोन में देखोगे तो कौन सा आता है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ वाला। इमीन, इमीन्स में कौन आता है सी डबल बॉन्ड एन और एन। नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल्स में आता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन और है एजेटो कार्बोनिल कंपाउंड। एजो, एजो तो एजो में है सी डबल बॉन्ड एन ये वाला। सल्फोनिल एमाइड, सल्फोनिल अमाइड मीन्स तो इसमें आता है हमारा एन डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया। इसके बाद है नाइट्रोसो कंपाउंड एन डबल बॉन्ड ओ, ये होता है नाइट्रोसो। उसके बाद है थियाल्डिहाइड, तो थियाल्डिहाइड में देखो थियाल्डिहाइड, थियो एल्डिहाइड, ये सब कहलाते हैं हमारे क्या, ये हैं हेटेरो डाइनोफाइल। इसमें थियो कीटोन, थियो एस्टर ये भी आते हैं। थियो कीटोन, थियो एस्टर ये हमारे क्या है, ये है हेटेरो डाइनोफाइल। तो यहाँ पे ध्यान दो तो हाँ बोलो जोर से बोलो, जोर से। ये लास्ट में क्या लिखा है बोल रहे हो? सल्फो क्या है ये लास्ट का? ये वाला सल्फो वाला, हाँ हाँ ये एनीन, सल्फोनिल एनीन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा डाइकीन, और ये क्या है हमारा बोलो डाइनोफाइल। ये है हमारा डाइनोफाइल और ये है हमारा डाइकीन। तो यहाँ पे देखो ये जो हेटेरोडाइकीन मतलब क्या है, ये इसकी जगह पे यूज होगा, ठीक है, इसकी जगह पे डाइन की जगह पे। और डाइनोफाइल तो हेटेरोडाइनोफाइल, क्योंकि हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डाइनोफाइल है यह हेटेरोडाइनोफाइल, ये यूज होगा किसके लिए, तो ये यूज होगा डाइनोफाइल, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो साइक्लो एडिशन है या हेटेरोडेल्टा रिएक्शन में डाइकीन के लिए ये यूज किया जाता है और डाइनोफाइल्स के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन तो बोलो। आगे इसमें बताया जा सकता है रिएक्शंस। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन है O डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ COOC2H5। इसके बाद देखोगे COOC2H5, ये क्या है हमारा, तो इसको बोलते हैं डाई एल्किल ऑक्सा एमिनो नेट, इसको बोला जाता है डाई ऑक्सा एमिनो नेट। इसका जब हम रिएक्शन देखो तो इसके साथ कराते हैं, क्या है ये ब्यूटाडाइकीन, तो क्या देता है, तो यहाँ पे देखिए डिमेंटोराइन के साथ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो बॉन्ड है वह मान लो इस पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे और ये जो है चला जाएगा इधर। कितना मेंबर बनेगा, कितना मेंबर बना,
6 मेंबर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ये हो गया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ये हो गया, और इससे देखो तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ये हो गया, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 5 के बीच में आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड। तो देखो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा, पायरेन का स्ट्रक्चर है। पायरेन पे देखो 2 पोजीशन पे क्या है ये, तो ये है डाई एल्किल एस्टर। ठीक है, डाई एथिल एस्टर, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, सॉरी हाँ एथिल ग्रुप एस्टर, तो ये होगा हमारा क्या लिखो इसको 2 डाई एथिल एस्टर। देन आगे आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए ना, इस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड नहीं है, एक हाइड्रोजन आया है। ठीक है, तो क्या होगा, मोनो हाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रो पाइरेन, क्या होगा 2 डाई एथिल एस्टर मोनो हाइड्रोक्सी पाइरेन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा देखो ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ H, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और यहां से जुड़ा हुआ है CH2 C6H5। इसका जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, CH2 2,3 डाइमेथिल ब्यूटाडाइन। तो देखो ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या देगा, रिएक्शन करके क्या देगा, होगा ये इस पर और ये इस, क्या हो जाएगा, तो यहां से हमको मिलेगा CH2 से जुड़ा हुआ N, N से जुड़ा हुआ H, और यहाँ पे देखोगे CH2 C6H5। यहाँ से ये इस कार्बन से जुड़ा और ये इस कार्बन से, इस कार्बन, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इनके बीच में रहेगा ये, कितना मेंबर रिंग बना, 6 मेंबर रिंग। यहाँ से देखोगे CH3, यहाँ से देखोगे तो CH3, इनके बीच में रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 4 है, इसलिए उस पर होगा प्लस। ठीक है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा, ये निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ आएगा, तो यह डिस्टेबलाइज हो, क्या स्टेबलाइज हो, स्टेबलाइज होगा कैसे, तो ये ऐसे CH2 C6H5, और ये हो गया हमारा ऐसा ऐसा
ऐसा ऐसा और यहाँ से ये वाला हो गया CH3, यहाँ से CH3 उत्तरों कर वापिस और ये उत्तर। यह भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। आगे देखोगे तो आगे क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। तो एक और जो एल्डर रिएक्शन दिया हुआ है, हेटेरोडिल्स एल्डर रिएक्शन, वो है ये N डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ा हुआ है एक और नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग। यहां से देखें तो डबल बॉन्ड को, यहां से देखें तो डबल बॉन्ड को, और इससे जुड़ा हुआ है C6H5। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं ब्यूटाडाइईन से, किससे रिएक्शन हो रहा है, ब्यूटाडाइईन से, क्या होगा रिएक्शन, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इसके थ्रू अटैक करेगा यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होता है। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन और 6 मेंबर रिंग। तो देखो नाइट्रोजन जो मिला, नाइट्रोजन ऑलरेडी रिंग में है तो नाइट्रोजन वाले को पहले बना देते। ये देखो 6H5 ये हो गया, यहां से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड को, यहां से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, अब यहीं से जुड़ रहा है 6 मेंबर रिंग, ये हो गया। और डबल बॉन्ड कहां आ रहा है इसका, यहां आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस प्रकार से जो डिल्स एल्डर रिएक्शन होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो समझ में आया कि कुछ नहीं, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब देखो तो रिएक्शन इसमें बता रहा है हेटेरोडिल्स एल्डर। अभी तक क्या था, ये देखो तो अभी तक क्या था, ये कौन सा है, ब्यूटाडाइईन है। ठीक है, तो कैसा है, डाइईन था नॉर्मल सा, और ये क्या था, तो ये हेटेरो डाइनोफाइल, डाइनोफाइल मतलब सभी में देखोगे तो हेटेरो डाइनोफाइल यूज किया गया। ये भी हेटेरो डाइनोफाइल है, ये भी हेटेरो डाइनोफाइल है। जो डाइईन था, जो हेटेरोडाइन था वो यूज नहीं किया गया। अब ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हेटेरोडाइईन यूज रहेगा और डाइनोफाइल यूज किया जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया जो बोल रहा हूं, यहां पर लिखे थे याद है, क्या बोले थे, रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसा टाइप का है, तो ए सबसे पहले हम लोग देखें कैसा, तो ये है डाइईन्स एंड हेटेरो डाइनोफाइल के मध्य रिएक्शन, डाइईन और डाइनोफाइल। यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो हेटेरो कंपाउंड था और ये हेटेरो कंपाउंड नहीं था, लेकिन अब दूसरा जो देखेंगे वो जस्ट अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा, तो वो रहेगा डाइनोफाइल, डाइनोफाइल्स एंड डाइनोफाइल्स एंड हेटेरोडाइईन, हेटेरोडाइईन, डाइनोफाइल्स एंड हेटेरोडाइईन के बीच। चलो देखें, इसका एग्जांपल है पहला में, देखो अभी देखें कि याद है ये कौन सा था, कौन सा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है,
जो कि क्या था, हेटेरोडाइनोफाइल, हेटेरोडाइन था, हेटेरोडाइन था। ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो किसके साथ कराते हैं, क्या यह हेटेरोडाइनोफाइल है? हम्म, बोलो। हेटेरो एटम है इसलिए हेटेरोडाइनोफाइल होगा, ऐसा है नहीं? ध्यान दो इसको, क्या हुआ था ये देखो, डाइनोफाइल, हेटेरोडाइनोफाइल कब कहा जा रहा था, जो डबल बॉन्ड हम यूज कर रहे थे वहां पे अगर हेटेरो एटम था, ये दिख रहा है। दूसरा देखो, ठीक है, तीसरा देखो, ठीक है, तब इसको हम क्या बोले थे, हेटेरोडाइनोफाइल बोले थे। लेकिन यहां पे देखो डबल बॉन्ड तो इस पोजीशन पे, इस नाइट्रोजन का कुछ फेल है नहीं, तो इसका मतलब यह क्या होगा, तो यह नॉर्मल डाइनोफाइल हो। ठीक है, अब नॉर्मल डाइनोफाइल है तो यह रिएक्शन कैसे करेगा, बोलो कैसे रिएक्शन करेगा, ये देखो, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक किया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ, होगा? बोलो क्या बनेगा इससे, क्या बनेगा, जैसे लिखा है वैसे ही नंबर, कितने नंबर, 6 मेंबर ट्री, ये हो गया। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, यहाँ से जुड़ा हुआ CH3 का ट्वाइस, इधर से देखो तो ये डबल बॉन्ड डबल, ये कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है पता है ना, ये हो गया। और यहाँ से देखें, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH, तो इस प्रकार से क्या मिलता है हमको, तो यहाँ से हमको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्या, साइक्लोएडिशन का दूसरा, हेटेरो एटम कंटेनिंग एथिलीन लाइक या फिर एल्केन या एल्काइन में क्या होता है, साइक्लोएडिशन होता है। और वो साइक्लोएडिशन 2+2, मतलब 2+2 मतलब क्या है, तो दो से दूसरे पोजीशन में ही अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है क्या, क्या, हेटेरोसाइक्लोएडिशन या फिर 2+2 हेटेरोसाइक्लोएडिशन कहा जाए। हेटेरोसाइक्लोएडिशन हेटेरोडाइईन, देखो तो एक हेटेरोडाइईन हम लोग ये लिए थे क्या, CH3NH डबल बॉन्ड CH2, देखो तो क्या ये लिए थे, याद है हेटेरोडाइईन के रूप में। इसका जब हम क्या करा दें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन करा दें। ठीक है, ये क्या है, एथिलीन है, ये क्या है हमारा हेटेरोडाइईन, इसका इसके साथ अगर रिएक्शन करा देंगे होगा क्या, ये देखो ये यहाँ अटैक करेगा, ये इस पर जाएगा, बनेगा क्या, यहाँ से देखो N सिंगल बॉन्ड C H2 और यहाँ से देखोगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इससे जुड़ेगा, इसके साथ साथ यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं,
है ना, तो ये हाइड्रोजन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, ये होगा CH3। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना। नाम क्या होगा इसका, सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन है, 4 मेंबर, क्या एजिथ्रीन, एजिथ्रीन। चलो एजिथ्रीन होगा तो यहाँ पे देखो एन पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है जो कि इसका सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या होगा एन मेथिल एजिथ्रीन, टीटीडीन है क्या, एजेटिन, क्लियर है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन मेथिल एजेटेट, क्लियर है। तो इस प्रोसेस से, और यह प्रोसेस क्या हुआ है, 2+2 साइक्लोपेंटेन किया है, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो तो दूसरा एग्जांपल अगर दिया हुआ है हमको ये OC, इससे जुड़ा हुआ है COOC2H5, COOC2H5। इसका जब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ये क्या है, ये क्या होगा नाम इसका, टेट्रामेथिल, क्या होगा एथिलीन होगा ना, चार तो मेथिल ग्रुप जुड़ गया है तो टेट्रामेथिल एथिलीन। चलो इस पर देखें तो होगा क्या, तो देखो ये वाला अटैक किया इस पर, ये वाला अटैक किया इस पर, 2+2 साइक्लोएडिशन, तो क्या बन जाएगा यहाँ से OC, इससे जुड़ा हुआ रहेगा ये, और इससे जुड़ा हुआ है CH3 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 CH3, और यहाँ से जुड़ा हुआ है C2H5 COOC2H5। नाम बोलो तो नाम, ऑक्सीजन, तो ये इथिलीन होगा इथिलीन होगा, वो ठीक है, तो ठीक चलो। तो क्या होगा, तो ऑक्सीटेन होगा, ठीक है। 4 मेंबर रिंग है, ये हो गया क्या, ऑक्सा ऑक्सीटेन, ऐसा इथेन, इथेन हो गया ना, चलो ये हो गया ऑक्सीटेन। इसके अलावा देखो बाकी जो सब्स्टिट्यूटेड है उनको नंबरिंग करना है 1, बोलो इधर नंबरिंग शुरू करो, इधर एस्टर, एस्टर है, हेवी ग्रुप है तो 2 3 4, बोलो क्या बोलोगे, 2 डाई मेलोनिक एस्टर कितना में हो, मेलोनेट कितने में होगा, तो ये तो इसके पार्ट में आ गया रिंग है, तो इसमें उसको डाई क्या बोलेंगे, एथिल एस्टर वर्ड यूज कर, ये हो जाएगा डाई एथिल एस्टर। उसके बाद बोलो 3 4 3 3 4 4, क्या बोलोगे, टेट्रामेथिल। अब आएगा ये हमारा नाम, क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है हमारा क्या, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो तो ये दिया है N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ा है ये CH3 CH3, तीसरा है
और दूसरा है एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ CH3 और इससे जुड़ा हुआ है CH3। बोलो तो क्या बोलना पसंद करोगे? 2+2 साइक्लोपेंटेडिन। दोनों के दोनों हेटेरोडाइईन, दोनों के दोनों हेटेरोडाइईन, सॉरी हेटेरोईन है। इन ना डाइईन बोल रहे हैं लेकिन इन हो, इन क्यों होगा? एक ही डबल बॉन्ड है ना, इसलिए डाइईन नहीं, एक डबल बॉन्ड इसलिए हेटेरोईन। बोलो तो बनेगा ये NN NO हो गया। इससे जुड़ा हुआ CH3, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का दो बॉन्ड बन चुका है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा होगा। यहाँ से देखिए CH3, यहाँ से नाम बोलो तो इसका वन ऑक्सीजन शुरू होगी ना हाइड्रोजन शुरू होगा? ऑक्सीजन तो यहाँ पे ग्रुप छोड़ देंगे कि नाइट्रोजन से पहले स्टार्ट करते हैं वाला तो चलो ये बात देख लेना। बाकी वन अब बोलो टू किधर से किधर कहीं से भी दे देते हैं, सेम होगा। चलो बोलो नाम क्या बोलोगे? 2 3 4 मेथिल, सॉरी ट्राइमेथिल। अब बोलो वन ऑक्सा, बोलो 2 3 4 ट्राई गेजा, और बोलो ये होगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे ये ए नहीं बनेगा क्योंकि इससे पहले ये आ रहा है ये, इसलिए या फिर इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा 2 3 4 ट्राइमेथिल हो गया। 1 2 3 4 ऑक्सा ट्राई यही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 ट्राइमेथिल, ठीक है। 2 3 4 ट्राइमेथिल एनमेथिल, उसके बाद इसको नहीं सर उसमें ना न्यूमेरिकल वर्ड आ गया है ना प्राइम। हाँ तो ऑक्सा का एक नहीं, उसमें याद ये रखना ट्राई आता है तो ट्राई में से ये आई नहीं घटेगा, ट्राई में से जो आई रहेगा वो नहीं घटेगा। वो क्यों नहीं हटेगा? न्यूमेरिकल को देखते नहीं, समझ नहीं है। एक बार देखो ट्राई वाला जो था न्यूमेरिकल में बोले थे कि जो लास्ट वर्ड है वो नहीं हटता, जैसे डाई तो आई आ रहा है ये नहीं हटेगा, ट्राई है तो नहीं हटेगा, टेट्रा ए नहीं हटेगा, ये बोले थे। लेकिन ये नहीं बोले थे कभी कि दो को ऑक्सा आता है, जैसे ऑक्सा प्लस एजा अगर उसमें ये नहीं हटेगा बोले थे, नहीं हटेगा उसमें। नहीं सर वो भी नहीं हटेगा। ऐसा है कि मतलब दो जगह में आ रहा है ना वो स्वर,
हाँ तो वहाँ पर से हटेगा, लेकिन न्यूमेरिकल रहेगा तो नहीं हटेगा। मतलब ट्राई है, उसके बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो नहीं हटेगा ट्राई का, है ना, ना उसका हटेगा ना इसका हटेगा। लेकिन आगे में है तो आगे का तो भी नहीं हटेगा, उसको नहीं बताए सर, ऑक्सा रहेगा वहाँ पर। अच्छा ये नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, क्यों हटेगा? जहाँ नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर उसके बाद कोई स्वर आ ही नहीं रहा है, तो ऑक्सा का एक क्यों? मेन चीज ये है, इसके बाद तो हमारा एजा आ रहा है ना। हाँ तो आया है तो नहीं नहीं रहेगा तो हटेगा। लेकिन इसमें ये तो बोल सकते हैं, देखो ऐसा मोनो ऑक्सा अब बोलो इसमें कुछ प्रॉब्लम? ये तो लिख सकते हो ना? हाँ ये लिख सकते हैं। में क्या है? एक है मोनो हो गया, हाँ। दो अभी क्या है नाम, ऐसा नहीं करेंगे लेटर। मतलब ट्राई जो है एजा के बाद आए ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हाँ तो इस कंडीशन में इसको ऐसा लिखो, और बाकी उसको एक बार सर्च करके देखो हट रहा है कि नहीं हट रहा है, कि वैसा लिखा ही नहीं जा रहा है। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिक प्रीफिक्स पहले लिखना रहता है, उसके बाद लिखना रहता है। ठीक है, तो एक बार सर्च करके देख रहे हो कि ऐसा ये ऊपर जो लिखे हैं ऐसा लिख रहा है कि एक बार इसको नेट में सर्च करें, जैसा का तैसा लिख रहा है ऊपर जैसा, तो डायग्राम क्या बताते हैं उसको देखते हैं। सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि वन ऑक्सा लिखकर उसके बाद ट्राई वाला। हाँ ये तो 1 ऑक्सा 2 3 4 ट्राई एजे 10, लेकिन फिलहाल ये ऐसा हम लोग देख पढ़े नहीं है, ऐसा कहीं पे भी ऐसा थोड़ी पढ़े। मतलब इस टाइप से लिखना ये आईयूपीएससी में पढ़े हैं हम लोग, लेकिन इसके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसा पढ़े हैं कि 1 के बाद ऑक्सा लिखे उसके बाद 3 एजा लिखे, ऐसा करके वो तो ऐसे ही पढ़े ना 1 2 3 4 ऐसा सीधा, तो ऑक्सा एजा ऐसा करके पढ़े थे ना, याद है? तो ये हटा था ऑक्सा एजा ऐसा पढ़े। हाँ लगातार आ रहा था, मतलब ये प्रीफिक्स जो है वो लगातार आ रहा है। फिलहाल ये गलत हो सकता है, बाकी एक बार नेट में सर्च करके इसको देखें। फिलहाल ये गलत हो सकता है लिखने का तरीका, बाकी एक बार नेट में सर्च करके देखें कि आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो ठीक, इसमें कोई भी डिबेट नहीं करता। क्यों? एक है ऑक्सीजन, इसलिए उसका वर्ड लिखा है मोनो। 3 है क्या एजा, इसलिए ट्राई एजा के लिए दिया। ठीक ये होगा। चलो इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा कैरेक्टर दिया है, मान लो कुछ ऐसा कैरेक्टर दिया CH3 ट्वाइस, यहां से जुड़ा है CH3 बोलो दोनों टाइप के रिएक्शन दे सकते हैं? बोलो क्या दोनों टाइप के रिएक्शन दे सकते हैं? है ना? दोनों टाइप का बोल रहा हूं, मतलब समझ में आया? समझ में आया? 2+2 एंड डिल्स एल्डर रिएक्शन दोनों देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? डाइइन डाइनोफाइल। तो क्या होगा? डाइनोफाइल कैसा है? तो नॉर्मल डाइनोफाइल, तो उसके बेसिस पर हम पहले का इसके जैसा डिल्स एल्डर साइक्लो एडिशन की तरह रिएक्शन करा सकते हैं। 6 मेंबर रिंग बनेगा उसकी, लेकिन वहीं पे
दूसरा वाला रिएक्शन भी दे सकते हैं। अरे बनाया तो इसको फिर ज्यादा रिएक्शन नहीं दे सकता है कि नहीं। क्या होगा? एक बार लिख चुके हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेन किया किसका, ड्यू साइड रिएक्शन। और अगर यहाँ पे ऐसा अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये कौन सा साइक्लोहेक्सेन है? 2 + 2 साइक्लोहेक्सेन। बोलो क्या हो जाएगा? ये 4 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन से अगले वाले में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा CH3 का ट्वाइस। इसके बाद यहाँ आएगा CH3 और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप ऐसा और इससे जुड़ा हुआ CH। कब ऐसा होगा? जब ये साइक्लोहेक्सेन देगा, साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन देगा।